मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। अंग्रेज़ों ने जब देश पर शासन करना प्रारंभ किया तब से लेकर के अब तक उन्होंने 3 शहरों को देश की राजधानी बनाया। सबसे पहले कलकत्ता, इसके बाद इलाहाबाद, जिसको अब हम लोग प्रयागराज कहते हैं, और अंत में इस समय वर्तमान राजधानी दिल्ली। लेकिन यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इलाहाबाद हमारे देश की राजधानी केवल 1 दिन के लिए थी, केवल 1 दिन के लिए। अब हम लोग आगे की पढ़ाई करें। ये कह रहे हैं योग और गुणन की सहचारिता। योग और गुणन की सहचारिता, इसमें इनके कहने का मतलब यह है, सहचारिता में पहले आप सहचारिता के डेप्थ में मत जाइए कि सहचारिता का मतलब क्या है। बस अभी आप इसको एज सच ही याद रखिए। योग और गुणन की सहचारिता के विषय में बहुत भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप इसको यूं ही याद कीजिए। अब जैसे ये कह रहे हैं 2 गुणते 3 गुणते 4, 2 गुणते 3, पहले योग से चलें, पहले हम लोग योग से चलें। 4 धन 6 धन 8, ये क्या कर रहे हैं? 4 धन 6 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा? इसको ये कह रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रहा हूँ कि यह सहचारिता क्रम विनिमय का मैं आपको समझा चुका हूँ। 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 भी लिखा जा सकता है। वैसे ही इसको भी 4 धन 6 धन 8 को 4 धन ब्रैकेट में इन्होंने कर दिया, कोष्ठक में कर दिया 6 धन 8। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 धन 6 एक कोष्ठक में धन 8। इसलिए क्रम विनिमय में आपको बताया जा चुका है कि योग और गुणन में इनके इधर उधर होने पर इनके स्थिति का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है परिणाम पर। चाहे 6 को आप पहले लिखिए, चाहे 8 को पहले लिखिए, अथवा किसी को पहले लिखिए किसी को बाद में लिखिए, वही संख्याएं जब रहेंगी तो हमारे परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इन्होंने यहाँ किया 4 धन 6 धन 8, अब ब्रैकेट में इन्होंने 6 धन 8 को कर दिया और यहाँ पर 4 धन 6 को ब्रैकेट में कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 धन ब्रैकेट में 8 और 6 14, और बराबर यहाँ आ जाइए 6 और 4 10। मैं ब्रैकेट तोड़ सकता हूँ लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बतला रहा हूँ, धन 8। अब देखिए यहाँ पर चलिए 4 धन 14 बराबर 10 धन 8। ये ब्रैकेट मैंने तोड़ दिया, ब्रैकेट को तोड़ दिया। अब ये क्या हुआ? ये हो गया 18 बराबर ये 18, मतलब इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे मान लीजिए यहीं पर 5 रहता, 5 धन 4 धन ऐसे करके, और यहाँ पर 5 रहता,
तब इसके मान में क्या होता, कैसे होता, अब इसको देख लीजिए। अभी आपकी किताब में जो भी समझाया गया है केवल 3 संख्याओं को ही लिख करके इन्होंने समझाया है। यहाँ छोटी संख्या मैं ले रहा हूँ, बड़ी चाहे कितना हूँ बड़ी संख्या लीजिए, परिणाम पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये और ये हुआ, वहाँ ये हो गया, मैं 5 और 4 को जोड़ता हूँ तो क्या होगा 9, और ये क्या हुआ था 14। अब मैं ब्रैकेट का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर एक बार किया था, अब मैं समझ गया हूँ कि समझ गए होंगे। वैसे ही ये क्या हो गया 10 धन 8 और 5 13, 8 और 5 13, ये 14 9 23 हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों, ये भी 23 हो गया। मतलब चाहे इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए। देखिए साहचर्य का मतलब यह है कि आगे चल कर के अभी हम लोग देखेंगे, उदाहरण है आपकी किताब में, बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं कि इसका प्रयोग हम लोगों को कहाँ करना है, कैसे करना है व्यवहारिक गणित में, चाहे ऐसे भी वह हमेशा इस ढंग की प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे, जिसको साहचर्य नियम के आधार पर हम लोग आराम से आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं दोनों परिणाम समान हैं, जैसे ऊपर उन्होंने किया है। अब मैं चाह रहा हूँ 5 धन 7 बराबर 3, तो 5 और 7 को इन्होंने क्या किया है, जोड़ दिया है। 5 धन 7, इन्होंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है, धन 3 बराबर, ये क्या कह रहे हैं 5 धन ब्रैकेट में 7 धन 3। अब देखिए इसके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, योग की साहचर्यता के कारण इसके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा 7 5 12 धन 3, और ये क्या हो गया 5 धन 10, 7 3 10 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 12 3 15, और ये क्या हो गया 10 5 15। ठीक, समझ में आ गया आपको? मतलब क्रम बदलिए चाहे कोष्ठक में रखिए, इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर यह कह रहे हैं कि संख्या 234, 197 और 103 को जोड़िए। संख्या 234 धन 197 धन 103, यह हम लोगों के सामने आ गया जोड़ने के लिए, यह जोड़ने के लिए आ गया। तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे, अब देखिए साहचर्यता के नियम के अनुसार ये 234 धन, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 197 धन 103, राइट, हम लोग ऐसे कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 234 धन 197 और 103, इस 3 को जब इसमें जोड़ देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 में 100 जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300। अब 300 में, अब देखिए यह 300 हो गया, ये 234 हो गया, मतलब इस सैकड़े में इस सैकड़े को हम लोग आराम से जोड़ देंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हम लोगों का 534। क्या रिजल्ट आ गया 534। यह साहचर्यता के नियम के अनुसार चाहे हम लोग इसको ब्रैकेट में करें चाहे इसको ब्रैकेट में करें, कोई इनके
मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए कहीं से भी आप ब्रैकेट बंद करके अपनी सुविधानुसार उत्तर निकाल सकते हैं। फिर क्या है, पन्ना पलटिए। इसको साहचर्य गुण कहते हैं। यह पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। फिर यह अब गुणा का साहचर्य, गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम क्या है? गुणन का साहचर्य नियम जैसे है, मैं ये किताब में भी आपके छोटे छोटे अंकों को, संख्याओं को दे करके उदाहरण दिया है। मैं भी चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग ऐसे ही समझिए। 2 गुणते 3 गुणते 4 बराबर, इन्होंने क्या किया है, इसको इन्होंने कर दिया, ये यहाँ पर है, मान लीजिए ये यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट ले लिया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणते 3 एक ब्रैकेट में गुणते 4, 4 को ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 गुणते 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये दोनों का आपस में आपने गुणा कर दिया, बराबर ये क्या हो गया, 2 तिहाई 6 गुणते 4, ये 4। अब 12 दूना के 24 बराबर 6 चौके 24, कोई अंतर नहीं आया। मतलब बड़ी संख्याओं को अपनी सुविधा के अनुसार गुणा भाग करने के लिए हम लोग साहचर्य, गुणन के साहचर्य नियम का प्रयोग करेंगे। देखिए, हम लोग ऐसे भी गुणा भाग करते हैं, 4-5 संख्याओं का दे दिया तो सुविधा के अनुसार कि इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, और हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ उसका गणित में उसकी एक परिभाषा है, उसका एक नाम है। तो ये क्या है, साहचर्य। इसको क्या कहते हैं, यह पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का सहचारी या साहचर्य गुण कहलाता है। अब जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, 6 गुणते 5 गुणते 3, या इन्होंने कर दिया है 6 गुणते, एक ब्रैकेट में 5 गुणते 3, ये 6 5 3 है। आपके उदाहरण में है 6 गुणते 5 गुणते 3, ठीक, इसको इन्होंने ब्रैकेट में कर दिया। हम इसको और क्या कर सकते हैं, 6 गुणते 5 एक ब्रैकेट में गुणते 3 कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 6 गुणते 5 तिहाई 15, क्यों, इसका हम लोग जब आपस में गुणा करेंगे, 5 गुणते 3 बराबर 15, बराबर 6 5 30 गुणते 3, ये क्या हो जाएगा, 15 छके 90 बराबर 30 तिहाई 90। मतलब हमारे गुणनफल में, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। ठीक, अब हम एक और उदाहरण दे रहे हैं। इनका उदाहरण है 9 गुणते 4 गुणते 25। अब देखिए इसका अब अच्छा हम लोग ये करेंगे, क्या कहते हैं, इसका साहचर्य के गुण का अच्छा प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे। मान लीजिए ब्रैकेट नहीं किए, कुछ नहीं किया, 9 गुणते 4 गुणते 25। अब यदि हम लोग यहाँ गुणा करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 के 36 गुणते 25, हाँ
गुणते 25। अब देखिए 36 गुणते 25 का गुणनफल आप निकाल लेंगे, ये कठिन नहीं है, लेकिन साहचर्य के नियम का प्रयोग करते हुए उसको आप केवल चंद सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। क्या करेंगे आप इसको 9 गुणते 4 गुणते 25, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 गुणते 25 चौके 100। देखिए कितना आसान हो गया। 9 गुणते 100 बराबर 900। ओके, इससे रिजल्ट निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, हम लोग आसानी से अपने रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। फिर है ये कह रहे हैं 14 धन 17 धन 6 को 2 विधियों से उत्तर ज्ञात कीजिए। 14 धन 17 धन 6 14। अब देखिए साहचर्य के नियम का प्रयोग करते हुए 2 विधियों से हम लोगों को इसका रिजल्ट निकालना है, इसका परिणाम निकालना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली विधि लीजिए। पहली विधि क्या हो जाएगी 14 धन 17 एक ब्रैकेट में कीजिए धन 6, ये बराबर क्या हो जाएगा 14 धन 17 बराबर 31 धन 6 बराबर 37 हमारा उत्तर आ गया। अब ऐसे ही दूसरी विधि इसके लिए क्या होगी, दूसरी विधि ये होगी कि 14, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 धन 17 धन 6 एक ब्रैकेट में अब इसको हम लोग करेंगे, दूसरी विधि है। बराबर क्या हो गया 14 धन 17 6 23। जब 23 में 14 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 37। ओके, अब देखिए इसको आप लोग अपनी किताब से दोहराते रहिए। गणित में मास्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आज आपने पढ़ा कल छोड़ दिया। चैप्टर प्रश्नावली हल हो गई, एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया, उसी को आप देखते रहें, नहीं। आप अपनी किताब का एक एक शब्द पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, तभी आपकी समझ में गणित आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आएगा। ये सारी किताब केवल आपके लिए है, अध्यापक के लिए नहीं है। वह आपको सरलीकृत करके समझाने के लिए विद्वानों ने आपके लिए लिखा है, इस किताब की रचना की गई है। फिर ये कह रहे हैं, ये दोनों विधि मैंने आपको ये कर दिया। यहाँ आपने योग के साहचर्य और क्रम विनिमय गुणक के संयोजन को प्रयोग किया है। वह साहचर्य नियम मैं बता दिया, क्रम विनिमय मतलब इधर से उधर करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसका रिजल्ट इन्होंने निकाला है। फिर 7 धन 18 धन 13 और 16 धन 12 धन 4 को ज्ञात कीजिए। 7 धन 18 धन 13, ये है 7 धन 18 धन 13 का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्रम विनिमय का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं इसका तेजी से उत्तर जानने के लिए। तो आप क्या करेंगे 7 धन 13 कर देंगे, धन 18 कर देंगे। इसको या तो आप ब्रैकेट में रखिए अथवा केवल आप ऐसे अपने जानने के लिए 17 और 13 क्या हो गया बेटा 20 हो गया। धन 18 20 धन 18 बराबर 38। ये तुरंत आपने साहचर्य के क्रम विनिमय के नियमों का प्रयोग करते हुए आपने तुरंत इसका उत्तर ले लिया, निकाल लिया। फिर आगे चलिए, आगे क्या है 16 धन 12 धन 4, 16 धन 12 धन 4। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, यह 16 धन
या 12 है और 4 को फिर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 16, 16 16 32। एक चीज़ और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि गणित पढ़ने से पहले गिनती और पहाड़ा 20 तक तो पहाड़ा आप निश्चित रूप से याद कीजिए, मत याद कीजिए, केवल आप प्रतिदिन सुबह और शाम उसको एक एक बार पढ़ लीजिए। केवल एक बार सुबह और शाम पढ़ लीजिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि पहाड़ा क्यों नहीं आप लोग याद कर रहे हैं। ओके, अब देखिए दूसरा चीज़, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 16 धन 4, मैं यहाँ ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, मतलब जान लीजिए नहीं बंद करना चाहिए अब, क्योंकि आप लोग अब जान गए हैं। धन 12, 16 है और 4 क्या हो गया 20 हो गया, 20 धन 12 बराबर 32। उत्तर सेम आया। मैं आपकी किताबों को ही लेकर चल रहा हूँ, इसमें आपकी किताब को ही लेकर चल रहा हूँ, इसमें और सारे उदाहरण आएंगे, आपके जीवन में तमाम चीज़ें आएंगी। अब इसको आप लोग ये करते रहिएगा। गुणन का साहचर्य गुण निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी होता है। जैसे ये 12 गुणते 35 कह रहे हैं, अब गुणन पर आ गए। योग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। 12 गुणते 35, इसको 2-3 प्रकार से इन्होंने ये किया है। यह जैसे क्या किए हैं, इसको 4 इसको 2 गुणते 6 कर दिया इन्होंने, 6 दूना के 12 गुणते 35 कर दिया। ठीक, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 35 गुणते 6। इस 35 को यहाँ लेकर आ गए। अब क्या हुआ, 35 दूना के 70, 35 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 70 गुणते 6 बराबर क्या हो गया, पहले 7 और 6 का आपस में गुणा कर दीजिए, क्या हो गया 42, और एक जीरो उसके 70 वाला डाल दीजिए, इसका उत्तर आ गया 420। ये सिंप्लीफाइड यही है, सबसे सिंपल यही है। और ऐसे आप अपना गणित जब लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ खिलवाड़ कीजिए। जितना खिलवाड़ करेंगे उतना ज़्यादा ये आपके समझ में आएगा। फिर है देखिए, इस उदाहरण में हमने साहचर्य गुण का उपयोग सबसे छोटी सम संख्या को 5 के गुण से गुणा कर, माने आंसर निकालने के तमाम तरीके हैं। फिर एक है 8 गुणते 1769 गुणते 125। 8 गुणते 1769 गुणते 125। देखिए इसको और सिंप्लीफाइड रूप में क्या किया जा सकता है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसको 2 गुणते 4 कर दीजिए, 4 दूना के 8। आप किसी भी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, मतलब आप चाहे जैसे कर सकते हो, जितना प्रैक्टिस करेंगे वह आपके लिए उतना ही रहेगा। गुणते 1769 गुणते 125। ठीक, अब इसको ऐसे कीजिए, 2 गुणते 4 गुणते 125 को यहाँ ला दीजिए, गुणते 1769। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 गुणते 4 गुणते 125, 4 सवैये 5, 4 मतलब 125 का जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर 4 कर दीजिए और यहाँ पर 2 कर दीजिए, और तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 गुणते
125 में 2 का गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। राइट। कितना हूँ तोड़ते चलिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको कैसे हल कर रहे हैं। गुणते 1769। अब ये क्या हो गया बेटा, 250 में 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 1 जीरो इसका 1000 गुणते 1769। 1769 में जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1769 पर क्या हो जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 17,69,000। ये हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इसको जितना विस्तार देंगे फिर बाद में उसको हल करने में आपके लिए वो सरल रहेगा। देखिए इसमें क्रम विनिमय साहचर्य सभी का प्रयोग करके आप आराम से अपना गुणन का काम, योग का काम हल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए वही उत्तर आया है। फिर ये कर रहे हैं, उत्तर ज्ञात कीजिए। 25 गुणते 8358, 8358 गुणते 4। पच्चीस गुणते 8358 गुणते 4। राइट। अब ये देखिए, लग तो रहा है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन यह 1 मिनट में आएगा। कैसे, एक बार और लिखिए इसको। 25 गुणते 4, 4 को इधर लेकर चले आइए यहाँ पर। साहचर्य और क्रम विनिमय, गुणन और योग में कोई अंतर नहीं पड़ता है। 25 गुणते 4 गुणते 8358। अब 25 चौके क्या हो गया, 100 हो गया, गुणते 8358 बराबर क्या हो जाएगा, जब 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 8358 और फिर 00। राइट। 8,35,800 हो गया। फिर ये कह रहे हैं 625 गुणते 3759 गुणते 8। 625 625 गुणते 3758 गुणते 8। 3759 है, कुछ भी लिख लीजिए, इसको ये करना है। अब देखिए कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि 625 गुणते 2, 8 को गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। मैं एक स्टेप थोड़ा छोड़ करके आ गया, क्योंकि यहाँ पर 625 गुणते 8 गुणते 3759 करना चाहिए था। राइट। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 625 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1250। कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 25 दूना के 50, 1250 हो जाएगा। फिर इसको गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3759 कर दीजिए। फिर 1250 में 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2500। ये 2500 हो जाएगा। गुणते 2, क्योंकि 1 2 बच गया, ये 2 बच गया, गुणते 2 गुणते 3759। राइट। अब इसको क्या करेंगे, 25 दूना के 50 और ये दोनों जीरो दे दीजिए, 5000 हो गया। 5000 गुणते 3759। अब किसी भी चीज़ में
10 का गुणा करने में, 5 का गुणा करने में आप लोग मास्टर होते हैं। तो पहले केवल इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5 गुणते 1000 गुणते 3759, तोड़ते रहिए जहाँ तक आपको सुविधा है इसको लिखने में और पढ़ने में। अब इस 5 का 3759 में गुणा कर दीजिए। यहाँ 3759 में 5 का गुणा कर दीजिए, क्या हो गया, 5 9 45, 50 25 95 50 25, फिर 5 7 35, 2 37, 5 3 15 और 3 18, 18,795। तो ये क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि 5 का हम लोग 3759 में गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 1000 गुणते 18,795। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 18,795 गुणते 1000, गुणते 1000 तो है ही, ये 1000 के 3 जीरो इस पर आ जाएंगे, 1 2 और 3। यही हम लोगों का इसका आंसर रहेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा ये सवाल कठिन था, लेकिन आपने इसको 2 गुणते 2 ऐसे करके तोड़ करके इसको आपने आसान बना दिया। पहले 2500, फिर इसको 5000 लाए, फिर 5000 को आपने 5 गुणते 1000 करके इस सवाल को आप लोगों ने एकदम सरल बना लिया। तो अब यहाँ से हम लोगों की आज की पढ़ाई ख़त्म होती है। अब ख़त्म करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात, हमारे देश के एक बहुत ही महान धावक श्री मिल्खा सिंह थे। मिल्खा सिंह के जीवन पर ही आधारित भाग मिल्खा भाग फिल्म का निर्माण किया गया था। मिल्खा सिंह को उड़न सिख के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी यह कारवां थोड़ा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।